लूलिया किड्स टीवी। शहर से कोसों दूर एक इटावा नाम का गांव हुआ करता था, जहां पर डमरू नाम का एक लड़का रहता था। डमरू अपने माता पिता के साथ रहा करता था और वह उनकी खूब सेवा करा करता था, उनका बहुत ख्याल रखता था। पूरे गांव में डमरू जैसा समझदार और होशियार लड़का ना हुआ करता था। गांव वाले डमरू की काफ़ी तारीफ किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन डमरू की शादी के लिए रिश्ता आता है। लड़की को और लड़की के माता पिता को डमरू बहुत पसंद आता है। फिर बड़े ही धूमधाम से डमरू की शादी होती है और उसकी पत्नी घर आती है। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छे से चला, परंतु फिर कुछ दिन बाद डमरू की पत्नी मीना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। डमरू अपने माता पिता के साथ रहता था, यह बात मीना को पसंद नहीं आती थी। सुनिए ना, आपके माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं और घर में कुछ काम काज भी नहीं करते, तो आप इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए और फिर हम लोग आराम से जिंदगी जिएंगे चैन से। क्या मीना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माता पिता हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या इसलिए ही किया था कि बुढ़ापे में जब मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ तब मैं उनको वृद्धाश्रम छोड़ दूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे मेरा वो मतलब नहीं है, पर अब वो हमारे किसी काम के भी तो नहीं है। वो सिर्फ हमारा खर्चा बढ़ा रहे हैं और काम ही बढ़ा रहे हैं बस। क्या मैं बचपन में अपने माता पिता के काम आता था, या तुम अपने बचपन में अपने माता पिता के काम आती थी? नहीं। मीना नहीं बोलकर वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। पर एक दिन मीना को जब अकल आती है, जब डमरू अपने सास ससुर यानी कि मीना के माता पिता को अचानक से घर लाता है। तभी मीना अपने माता पिता से पूछती है, अरे माँ, बाबूजी, आप यहाँ, वो भी अचानक से, कैसे? तब मीना के माता पिता उसे रोते हुए बताते हैं कि उन्हें उनका बेटा यानी मीना का भाई अपनी पत्नी की बातों में आकर उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आया था। परंतु जैसे ही डमरू को इन सब के बारे में पता चला तो वो फौरन उन्हें वृद्ध आश्रम से अपने घर ले आया। ये सब सुनते ही मीना रोने लगी और उसने डमरू से उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। और फिर उसके बाद से डमरू, मीना और दोनों के माता पिता खुशी से रहने लगे।